वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th फिज़िक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक हमारे पास है पावर। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, कॉपी पेन निकाले हैं और अपने नोट्स बनाते जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पावर को सीखेंगे कि पावर किसको कहते हैं, फिज़िक्स में पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं और किसी भी बॉडी का या किसी पर्सन का, किसी इंजन का, किसी मशीन का पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम ये सारा कुछ सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह आज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह पहले हम एग्जांपल की तरफ चलेंगे, फिर हम डेफिनेशन को सीखेंगे, समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें मेरे पास कोई मास है, ये मेरे पास मास है और जिस पोजीशन पर है वो पोजीशन है हमारे पास ए। कोई भी ऑब्जेक्ट आप कंसीडर करें, फर्ज करें मैंने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया और वो जिस पोजीशन पर है वो पोजीशन कौन सी है, ए। अब मैं चाहता हूँ ये पोजीशन बी पर आए, ये पोजीशन बी पर आए, फर्ज करें यहाँ पर आए, इस पोजीशन पर आए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर फोर्स एक्ट करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर दो पर्सन है, एक हमारे पास एक्स है और दूसरा हमारे पास वाई है। तो एक्स जो है हमारे पास, ये एक्स है और ये हमारे पास वाई है, ये हमारे पास एक्स और ये वाई। अब डियर स्टूडेंट्स, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो फर्ज करें 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर डिस्टेंस है। अब डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं एक्स को कहता हूँ कि आपने इस ऑब्जेक्ट को बी पर शिफ्ट करना है, पोजीशन बी पर शिफ्ट करना है। तो इसने फोर्स अप्लाई की, ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर की, कितनी? 5 मीटर। फर्ज करें इसने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी कोशिश के साथ इसने कहाँ पहुँचाई? पोजीशन बी पर। इस बाल को या इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पर पहुँचाया? पोजीशन बी पर। ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5 मीटर। इसने फोर्स अप्लाई की, ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर की 5 मीटर। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो हमारे पास एक्स ने वर्क किया, तो फर्ज करें इसको वर्क करने में जो टाइम लगा, एक्स को जो टाइम लगा, फर्ज करें वो 50 सेकेंड लगे। कितने? 50 सेकेंड, 50 सेकेंड लगे ए से लेकर बी तक इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करने में। कितने सेकेंड लगे? 50 सेकेंड। अब बारी आती है वाई की। जब वाई ने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की 5 न्यूटन या जितनी भी फोर्स अप्लाई की, उसने भी जो है ना वो डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर। इसने भी बड़ी कोशिश के साथ वाई ने इस ऑब्जेक्ट को बी तक पहुंचाया, पोजीशन बी तक। फर्ज करें वाई को टाइम लगा, फर्ज करें 50 सेकेंड। कितने सेकेंड? 50 सेकेंड। अब स्टूडेंट्स एक बात बताएं, एक्स को कितना टाइम लगा? 50 सेकेंड। वाई को कितना टाइम लगा? 15 सेकेंड। उसको 50, इसको 15 सेकेंड, 50 सेकेंड, इसको 15 सेकेंड। अब स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं कि किसने जल्दी काम किया? तो आप बोलेंगे सर वाई ने जल्दी काम किया। तो स्टूडेंट्स, वाई का पावर भी ज़्यादा है। पावर हमें बताता है कि कोई पर्सन, कोई आपके पास इंजन या कोई मशीन कितनी तेज़ी से काम कर रहा है, उसको हम पावर कहते हैं। आई बात समझ में? पावर हमें क्या बताता है? पावर हमें बताता है कि एक पर्सन या एक इंजन या मशीन कितनी तेज़ी के साथ काम कर रही है, उसको हम कहते हैं पावर। तो इसने, वाई ने जल्दी काम किया, फास्ट किया, तो इसका पावर ज़्यादा होगा, इसका पावर कम होगा। तो सबसे पहली डेफिनेशन क्या लिखेंगे? पावर टेल्स अस, पावर tells us, power tells us how fast a person or machine perform a work। एक डेफिनेशन हमारे पास ये है। तो पहली डेफिनेशन हमारे पास क्या थी? पहली डेफिनेशन हमारे पास है कि पावर हमें बताता है कि एक पर्सन या कोई मशीन कितनी तेज़ी से काम कर रहा है।
ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पावर। आए बात समझ में? तो यहाँ पर देखिए, जितना टाइम ज़्यादा लगेगा तो हम कहेंगे उसका पावर कम है, और जितना टाइम कम लगेगा तो हम कहेंगे उसका पावर ज़्यादा है। तो पावर हमें बताता है कोई कोई पर्सन या कोई मशीन या कोई इंजन कितना तेज़ी से काम कर रहा है। अगर कोई इंजन तेज़ी से काम कर रहा है तो हम कहेंगे उसका पावर ज़्यादा है, कोई स्लो कर रहा है तो हम कहेंगे उसका पावर कम है। तो एक डेफिनेशन ये। दूसरी डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स, दूसरी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो आप इसको पावर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, बात सेम है, मकसद सेम है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, दूसरी डेफिनेशन, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। आप उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे? वर्क डन पर यूनिट, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। आपके पास पर यूनिट टाइम में कितना काम होता है, ठीक है, ये हमें कौन बताता है? पावर। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन या थर्ड डेफिनेशन, सबका मकसद एक ही है कि पावर हमें बताता है कि कितना काम होता है पर यूनिट टाइम में। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पावर। और स्टूडेंट्स, वर्क करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप पावर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे? चौथी डेफिनेशन, एनर्जी, हाउ मच एनर्जी expenditure, how much energy expenditure in unit टाइम, कितनी एनर्जी जो है ना वो खर्च हुई है यूनिट टाइम में, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। हाउ मच एनर्जी एक्सपेंडिचर, एनर्जी का कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना खर्चा हुआ है इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो डियर स्टूडेंट्स, पावर की चार डेफिनेशन, सबका मकसद सेम है कि कितना काम हो रहा है यूनिट टाइम में। अगर काम ज़्यादा हो रहा है तो हम कहेंगे पावर ज़्यादा है, अगर काम स्लो हो रहा है तो हम कहेंगे पावर कम है। तो चार डेफिनेशंस जो मैंने आपके सामने रखी है, सबका मकसद यही है कि वर्क डन, कितना काम होता है यूनिट टाइम में। ठीक है, तो अगर किसी इंजन ने थोड़े टाइम में ज़्यादा काम किया तो हम उसको कहेंगे उसका पावर ज़्यादा है। अगर किसी इंजन ने ज़्यादा टाइम में कम वर्क किया, कम एनर्जी एक्सपेंडिचर की, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसका पावर कम है। तो स्टूडेंट्स, हम पावर को फार्मूले में कैसे लिखेंगे? तो स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला बनेगा, फार्मूला किसका? पावर का। तो फार्मूला बनेगा पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो ये पावर का फार्मूला है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिंबॉलिकली, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट्स, इस फार्मूले से आप किसी भी इंजन का पावर फाइंड कर सकते हैं। क्या पावर है? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, कितना वर्क होता है पर यूनिट टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पावर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी इंजन का, किसी पर्सन का या किसी भी मशीन का पावर फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कब होगा? जब वर्क गिवन हो और टाइम गिवन हो, आपसे पावर पूछे। यहाँ से हम दो और फार्मूले जो है ड्राइव कर सकते हैं। कैसे? अगर मुझे वर्क कैलकुलेट करना हो तो P मल्टीप्लाई टी, यहाँ पर T डिवाइड हो रहा है, यहाँ के क्या करेगा? मल्टीप्लाई, तो P मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू W। अगर वर्क पूछे तो ये वाला फार्मूला, अगर टाइम पूछे तो P यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, यहाँ आके वर्क के साथ क्या करेगा? डिवाइड, तो T इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर तीन फार्मूले हैं, इन तीनों फार्मूले से इस फार्मूले से हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फार्मूले से हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फार्मूले से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, जितना काम ज़्यादा उतना पावर ज़्यादा। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर मतलब इन्वर्स,
तो यहाँ पर टाइम अगर ज़्यादा तो पावर कम, अगर टाइम कम तो पावर ज़्यादा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना पावर, इस फार्मूले से आप पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और कब, जब वर्क गिवन हो, टाइम गिवन हो। यहाँ पर पावर गिवन हो, टाइम गिवन हो, तो वर्क आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 3 फार्मूले। अब डियर स्टूडेंट्स इसके एसआई यूनिट की तरफ चलते हैं। इसका एसआई यूनिट देखें, एसआई यूनिट किसका, एसआई यूनिट पावर का। तो डियर स्टूडेंट्स पावर का फार्मूला है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो वर्क का फार्मूला है जूल, और टाइम का हमारे पास क्या है, टाइम का हमारे पास है सेकंड। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, जूल पर सेकंड। डियर स्टूडेंट्स ये इक्विवेलेंट होता है किसके, वाट के, किसके, वाट के। तो याद रखिएगा, और ये वाट की सिंबल क्या है, डब्ल्यू। तो ऐसा यूनिट क्या बना, ऐसा यूनिट हमारे पास जो पावर का बना वो वाट बना। वाट किसका ऐसा यूनिट है, पावर का ऐसा यूनिट, ठीक है। तो वाट किसके बराबर होता है, जूल पर सेकेंड। जिस तरह मैंने आपको वर्क के टॉपिक में समझाया था डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन मीटर इक्विवेलेंट होता है जूल के, सही है। तो जूल पर सेकेंड इक्विवेलेंट होता है किसके, वाट के। इसके लार्जर भी यूनिट हैं, लार्जर यूनिट देखें, लार्जर कौन कौन से हैं, लार्जर यूनिट ज़्यादा है हमारे पास, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ। फर्ज करें आपके पास मेगा वाट, मेगा वाट ये भी एक लार्ज यूनिट है। किलो वाट, किलो वाट, ठीक है। हॉर्स पावर है, हॉर्स पावर है। तो ये सारे किसके यूनिट हैं, हॉर्स पावर की सिंबल क्या है बेटा, एच पी। हॉर्स पावर की सिंबल क्या है, एच पी। और मेगावाट की सिंबल MW, किलोवाट की सिंबल KW। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम ऐसे लिखें 1 मेगावाट, 1 मेगावाट के अंदर कितने वाट आते हैं, ठीक है। तो 10 की पावर 6 वाट आते हैं। और 1 किलोवाट में 10 की पावर 3 वाट आते हैं। और 1 HP में, 1 HP में 746 वाट आते हैं, 746 वाट आते हैं। 1 मेगावाट में कितने वाट आते हैं, 10 की पावर 6। गीगा भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारे यूनिट हैं, लेकिन मैंने कुछ यूनिट लिखे हैं। 1 मेगावाट में कितने आते हैं, 10 की पावर +6। 1 किलोवाट में 10 की पावर 3। और 1 HP में, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब देखिए पावर को, ये भी 4 डेफिनेशन पावर की है, लेकिन एक और भी डेफिनेशन है, ठीक है। पावर को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, कैसे, देखिए पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम के। तो डियर स्टूडेंट्स हमने वर्क के टॉपिक में पढ़ा था, वर्क इज इक्वल टू F.D, सही है। तो W की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, F.D। तो यहाँ पर W की जगह पर हम क्या लिखेंगे, F.D, F.D अपॉन में टाइम, ठीक हो गया। पावर का फार्मूला था वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। और वर्क हमारे पास किसके बराबर है, F.D की। तो यहाँ पर वर्क की जगह पर मैंने लिखा F.D, ठीक है, और अपॉन में टाइम। अब स्टूडेंट्स इस रिलेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए P इज इक्वल टू F.D अपॉन T। आप साइमल्टेनियसली एक ही वक्त अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो एक पैरामीटर के नीचे आप डिनोमिनेटर रख सकते हैं, ठीक है। दोनों के नीचे नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस या माइनस नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन है तो आप साइमल्टेनियसली या तो डी के नीचे लिख सकते हैं या तो एफ के नीचे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डी के नीचे लिखा। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखें, ये जो डी अपॉन टी है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। देखिए यहाँ पर मैं ये चीज़ लिख देता हूँ, आप बिल्कुल नोट्स में आप नीचे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं समझाने की खातिर लिख रहा हूँ F.D अपॉन टी। बेटा ये जो रिलेशन है ना, ये वाला रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है वेलोसिटी के। ये किसके बराबर होता है, ये वेलोसिटी के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा F.V, F.V, F.V। अब पावर को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ
force and velocity, the product of force and velocity the product of force and velocity is also known as power. Dear students, एक और पॉइंट यहाँ पर देखें, वर्क एंड टाइम बोथ आर स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर पावर इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो आप नोट्स में एक और पॉइंट ऐड करेंगे, पावर इज स्केलर क्वांटिटी, पावर इज स्केलर क्वांटिटी, पावर हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और ये रिलेशन अगर देखें, इस रिलेशन को मैंने कैसे लिखा, वर्क अपॉन टाइम, वर्क बराबर था एफ डॉट डी के, तो एफ की जगह डब्ल्यू की जगह पर मैंने एफ डॉट डी रखा अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बराबर होता है किसके, वेलोसिटी के, तो ये एफ सेम डी अपॉन टी किसके बराबर है, वी के। तो यहाँ पर मैंने लिखा द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, या तो आप सिंपल कहें डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि बीच में क्या है, डॉट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। तो पावर की 4 डेफिनेशन ये और 5 ये। तो पावर को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक था पावर, और उम्मीद है ये चीज़ें अब क्लियर हो चुकी होंगी आपकी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी भला हो जाए। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक था, एनर्जी और वर्क वाला जो यूनिट है हमारे पास एंड सोर्सेज, उसका लास्ट जो टॉपिक था वो था पावर। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अब न्यू यूनिट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।